नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के सामाजिक तथ्य का अध्ययन करेंगे। सामाजिक तथ्य अनुसंधान हेतु या शोध हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार का शोध करना नामुमकिन है। अनुसंधान हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से संकलित करता है। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी आवश्यक है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है। हम यहाँ ये देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसे निष्पक्ष रूप से उसी रूप में दिखाना वस्तुनिष्ठता कहलाती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता अपने पूर्वाग्रह, अपने विचार, अपने संवेगों या भावनाओं को कोई स्थान नहीं देता। तभी सामाजिक शोध वस्तुनिष्ठ हो सकता है। स्पष्ट है कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्यों या सामग्री का होना नितांत आवश्यक है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि तथ्य सामग्री का अर्थ क्या है। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। अवलोकन से तात्पर्य है हमारी आंखों से देखना। यद्यपि ये सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी सामग्री या सूचनाएं भी शोध के लिए काफी लाभदायक होती है। इन्हीं संकलित सूचनाओं को हम तथ्य, सामग्री या आंकड़ों के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, नए नियमों का प्रतिपादन होता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि तथ्य का स्पष्ट तात्पर्य क्या है। तो तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाएं, सामग्री व आंकड़ों से हैं जो क्षेत्रीय कार्य के आधार पर और द्वैतिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ये हुई हमारी तथ्य की परिभाषा कि वो सभी सूचनाएं या सामग्री या आंकड़े जो फील्ड वर्क यानी क्षेत्रीय कार्य, जिसमें अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से सूचना संकलित करता है, उनके माध्यम से या फिर द्वैतिक स्रोत के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे हम तथ्य के नाम से पुकारते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक होते हैं, कुछ परिमाणात्मक होते हैं, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर तथ्य अलग अलग तरह के होते हैं। तो अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। अब हमें यहाँ ये चीज़ें बहुत सरसरी नज़र से ही देखना है कि अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली ये होती क्या है, इन कहते किसे। तो अवलोकन विधि वो होती है जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसको हम अवलोकन बोलते हैं। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप होता है उसे हम साक्षात्कार का नाम देते हैं। अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के समक्ष प्रश्न करता है और वो अपनी अनुसूची को भरता जाता है।
इसी तरह से प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है। इसे अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता उसे डाक के द्वारा ही वापस शोधकर्ता के पास भेजता है। तो ये हमारी कुछ प्रविधियां हैं, इनके माध्यम से ही हम तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके जो सहायक है या ने स्वयं संकलित नहीं किए, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया, जैसे पुस्तकें हैं, प्रतिवेदन है, पांडुलिपियाँ हैं, डायरिया हैं, जनगणना रिपोर्ट है आदि। अतः तथ्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक तथ्य। प्राथमिक तथ्य किसे कहते हैं? प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जो सूचनाएं संग्रहित की गई या जो सामग्री इकट्ठी की गई, उन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु या तो स्वयं या अपने जो सहायक जिनकी वो मदद ले रहा है के माध्यम से एकत्रित किया गया हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक तथ्य। ये तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्य वे सभी सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है, द्वितीयक सामग्री या द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इससे तात्पर्य है कि शोधकर्ता स्वयं या उसके जो कोई सहायक है उनके माध्यम से नहीं, बल्कि पहले से ही जो सामग्री उपलब्ध है वो लिखित हो सकती है, अलिखित हो सकती है, उनके माध्यम से वो डाटा इकट्ठे करता है, यानी आंकड़े इकट्ठे करता है। जैसे हम कहीं साहित्य पढ़ते हैं, हम जनगणना रिपोर्ट से संबंधित कोई चीज़ होती है तो उससे हम सामग्री एकत्रित करते हैं। गजेटियर्स होते हैं, पत्र होते हैं, प्रलेख होते हैं, इनके माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करते हैं। इसको हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। तो हम यहाँ जान लेते हैं कि तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वो तथ्य जिनकी सूचनाएं स्वयं शोधकर्ता या फिर उसके सहायक एकत्रित करते हैं, इसे हमें प्राथमिक तथ्य के नाम से जानते हैं। और दूसरा द्वितीयक तथ्य, जिसको अध्ययनकर्ता या उसके सहायक एकत्रित करते हैं, लेकिन वो पहले से ही प्रकाशित व अप्रकाशित रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये हुए हमारे तथ्य के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे तथ्यों के शोध, लेकिन ये हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।